चलिए इनकी बात में मैं सिर्फ एक पॉइंट उठाता हूँ, जितनी भी इन्होंने बात की ना, जो सच चुकाने अल्लाह सुब्हानहू तआला के मैंने हमेशा ये कोशिश की, जो हमारा अल्टीमेट है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात अल्टीमेट प्रोवाइडर है। मेरी कुल कायनात अपने बच्चों की कुल कायनात वो जिंदगी में जिस किस्म का जो भी प्रॉब्लम है सबसे पहले अल्लाह ताला के साथ जो मैंने स्टार्ट में बात की थी बिलीफ सिस्टम की। जब बिलीफ सिस्टम में अल्लाह के अलावा कोई गैर आ जाता है ना, फिर वो हदीस याद रखिएगा, इब्ने आदम में तेरी चाहत है कि मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तुमने खुद को सपुर्द कर दिया उसके जो मेरी चाहत है, मैं तुझे बख्श दूंगा वो भी जो तेरी चाहत है। और अगर तुमने नाफरमानी की उसकी जो मेरी चाहत है, तो फिर मैं तुझे थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, और अगेन होगा फिर वही जो मेरी चाहत है। जो जब कुल कायनात का सबसे बड़ा सच इतना सा है, फिर व्हाई वेस्ट योर टाइम। तो यही मैंने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह मिस्टर फादर जितनी बात की, सब बातें अपनी जगह अच्छी हैं, मगर मुझे जो सबसे ज्यादा मजा देती है वो यही है कि जैसे मेरे बेटे की बात की, छोटा बेटा, उसको चोट भी लगती है ना, खुद ही उठता खुद के साथ रोने का, उसकी पेन है ना, बच्चा है, तबीयत आती है, फिर खुद ही कहता है अम्मा चोट लगी, लेकिन अल्लाह पाक ठीक कर देता है, अल्लाह पाक ठीक कर देता है, अल्लाह पाक ठीक कर देगा। अम्मा मुझसे नहीं दे रहा है, मुझे अम्मा उसे कहे ये बात, क्या बिलीफ बन गया, जिसके अंदर ये बिलीफ आ गया, अब वो दुनिया से बेनियाज है, अब उसका प्रोवाइडर फकत इंशाअल्लाह ओनली अल्लाह सुब्हानहू तआला होगा। ओके जी, अब हमने कहा था अगला पार्ट बनाने लगा एक्सपीरियंशियल। ओके, आप में से ये लफ्ज कुछ लोगों ने सुना होगा, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि आज का हमारा जो सेमिनार इसका जो फोकस है आपको आपकी जात के अंदर लेके जाने का। कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में किसी ने सुना हुआ है जी? शऊरी ज़हन ला शऊरी ज़हन सुना लफ्ज किसी ने? ओके, चलिए सिंपल ये कहता हूं कि आप जिंदगी में दिन भर जो काम भी करते हैं, दिन भर जो काम भी करते हैं, क्या बता सकते हैं कि उसमें से कितने परसेंट है जो आपका शऊरी ज़हन करता है और कितने परसेंट है जो आपका लाशऊरी ज़हन करता है? कोई बताना चाहेगा प्लीज? मैं इसको फौरी जल्दी से आगे लेके जाना चाहता हूँ, उस पर टाइम नहीं लगाना चाहता जी, बता सकते हैं? मोर देन 90% जो है हम कॉन्शियसली करते हैं दिन में। अच्छा जी, 90% तक तो ओके ठीक है, और जो ख्वाब पता है वो लाशऊरी तौर पर। अच्छा ठीक हो गया, 70 to 30%। चलो जज़ाकल्लाह भाई जी, अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेज होते हैं वो जी जी, लाशऊरी। चले भाई ने जो कहा इसको जस्ट रिवर्स कर दें, बस भाई ने ठीक कहा जस्ट इसको उल्ट कर दें। यानी 90% जो होता है वो सबकॉन्शियस बेस्ड होता है, ओनली 10% मैक्सिमम पे जाए, अदरवाइज 5% होता है वो कॉन्शियस बेस्ड होता है। मतलब मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, चल रहा, मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, मेरा दिमाग ऑटो मूव कर रहा है, ये मेरे सबकॉन्शियस के वाला, क्योंकि मैं प्रोग्राम हो चुका हूँ इन चीज़ों के ऊपर। अब मैं भाई की तरफ सोच के देखूंगा, ये मैंने सोचा, फिर मैंने सोचा मैं दीवार को देखूंगा, ये मेरा कॉन्शियस चल रहा है, फिर मैंने सोचा मैंने सीधा आना, मैं सीधा हो गया, ये मेरा कॉन्शियस चला। कॉन्शियस 5 to 10% चलता है, जबकि 90% आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ड्राइव करता है। ये एक रूल ऑफ थंब है, उसके लिए ये आइसबर्ग की एग्जांपल ली जाती है। आइसबर्ग की एग्जांपल में जो आपको टॉप पे नजर आता है, आइसबर्ग आपने टाइटैनिक फिल्म देखी होगी जिससे वो टकराया था टाइटैनिक, वो उसका ऊपर वाली टिप पे है, वो 10% होती है जो नजर आती है, जो नजर नहीं आती वो 90% होती है, ठीक है? तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो नजर नहीं आता, मगर उसका जो रोल है वो 90% होता है, और जो नजर आता है जिसको आप कॉन्शियसली करते हैं वो टिप की तरह होता है, वो जस्ट 10% मैक्सिमम पे अगर जाए तो होता है। इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं जी। मैं ये चाहता हूं मैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन ना दूं, आपसे कुछ करूं। मेरी तरफ देखिएगा सारे, प्लीज आप मेरी तरफ देखिएगा, ये आप एंगल देख लें, अपने हाथों के इस तरह के देखें प्लीज, जो सीखना चाहता है वो करे, अपने इधर देख लें ताकि आपको आसानी हो सके, यानी कि आप यूं कह लें कि ये ऐसे। अच्छा, ये एंगल आपका 90 का होना चाहिए, ये 90 मेरे बाजू आप देख लें, ऑलमोस्ट 90 है जी, ऐसे आपके सामने आ जाए। अच्छा, शर्त ये है कि आप कॉन्शियसली कुछ नहीं करेंगे, मतलब कॉन्शियसली क्या है, ये मैं कॉन्शियसली कर रहा हूं ना, मैं खुद कॉन्शियसली कर रहा हूं, ऐसे ही शर्त ये कॉन्शियसली आपको कुछ नहीं करना। ओके, क्लियर हो गया सर? क्लियर हो गया, ओके, जज़ाकल्लाह भाई की स्माइल बहुत अच्छी है, थैंक्स। ओके,
अब आपने मेरी तरफ देखिएगा इस एंगल के साथ, ऐसे करके अज्यूम क्या करना है कि मेरी इन दो उंगलियों के दरमियान जो फासला है ऑलमोस्ट 1 इंच के करीब होगा, ठीक है। इसको आपने फोकस करना है, उंगलियों का फोकस नहीं करना है। जज़ाकल्लाह, उनका फोकस नहीं करना। अज्यूम क्या करना है कि इसमें एक इनविजिबल, नजर ना आने वाला मैग्नेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, जिसमें इतनी ताकत है, जिसमें रिपीट करें प्लीज, जिसमें इतनी ताकत है कि जितना आप चाहेंगे कि ये करीब ना जाए उतना ये और पावरफुल हो जाएगा, यानी कि ये उतना ही आपकी उंगलियों को खींचना शुरू कर देगा। क्लियर हो गया? शर्त यह है कॉन्शियसली नहीं करेंगे, बार बार सुन रहे हैं आप। सिर्फ आपने अज्यूम करना है कि एक इनविजिबल मैग्नेट है और वो आप पावरफुल होता जा रहा है, और जितना रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये प्लीज प्रैक्टिस करें, हर कोई करें, और कैमरा गैंग भैया रिकॉर्ड कीजिएगा, सभी को रिकॉर्डिंग कीजिएगा जरा। मैं 3, आप पहले पोस्टर ले लें, मैं 3 गिनूंगा, आप स्टार्ट कर देंगे। रेडी? 1 2 and 3 स्टार्ट। जैसे जैसे आप बीच में देख रहे हैं वो मैग्नेट और ताकतवर होता चला जा रहा है। जितना आप उंगलियों को रोकने की कोशिश करते हैं और स्ट्रॉन्ग और उंगलियां क्लिक और जितना आप जोर लगाएंगे रोकने का उतना ही आते और चलते मिल जाएंगे। अब मैं तो ना देखें आप नहीं थे ओके, जिससे मिल जाए वो हाथ खड़ा कर दे। वही ना, वही आपने तो मैंने कहा टूट चलेगा तो यही होना है आपकी। ओके, हुआ जी? ओके, कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा जिसको इस एक्सरसाइज में मजा आया? ओके, पहले हाथ करके इनका हाथ पहला प्लीज, यार माइक नहीं यार, माइक जी। क्या 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 मजा, क्या सीखा आपने इससे? ओके 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 ओके, पट्टे की चीज तो और अच्छी बात है। क्लियर? मेरी बात में और वजन आ गया। एक्सपीरियंस क्या किया? मैंने तो आपको कहा ही ना कि ऐसे ऐसे करें, ये मिल गया, ये खुल गया। मैंने तो नहीं कहा आपको, मैंने कहा आपने शौरी तौर पर कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने देखना है, अज्यूम करना है। ऐसे ही कहा था मैंने। क्या हुआ आपके साथ? प्लीज क्या हुआ? जुड़ गई ना? क्यों जुड़ी? शौरी तौर पर जोड़ी नहीं, जुड़ गई, पक्की बात, सर समझ आ गई बात। अब मैं एक क्वेश्चन रेज करता हूं, ये हुआ कैसे? कॉन्शियस माइंड, इसको पल्ले बांध लीजिएगा, ये आज की बड़ी गहरी लर्निंग है। कॉन्शियस माइंड की मिसाल प्रोग्रामर की है, किसकी है जी? कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं होता, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। हम कहते हैं ये बंदा कंप्यूटर को प्रोग्राम करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम करने वाले को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामर। एम आई राइट? ओके, तो आप अपनी जिंदगी के प्रोग्रामर खुद हैं। तो प्रोग्रामर जो है ये प्रोग्राम कौन करता है? दैट्स कॉल्ड कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। और जिस पे प्रोग्राम किया जाता है वो क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। ओके, प्रोग्राम देने वाला प्रोग्रामर कॉन्शियस माइंड, और प्रोग्राम वसूल करके प्रोग्राम बनने वाला सबकॉन्शियस माइंड। हुआ क्या? आपने चाहा कि उंगलियां ना मिले, ऐसे ही है जी? ऐसे ही है, मैं तो नहीं कहा था बनाए, चाहा उंगलियां नहीं मिले, मगर आपने कमांड दी है जब सबकॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड रियल आइडिया में फर्क नहीं करता। क्लियर हो गया? उसे पता है कि आप चाहते हैं कि उंगलियां ना मिले, मगर आप इंस्ट्रक्शन दे दें कि आप अब उसने रिसीव करना शुरू कर दिया। जो रिसीव किया उसके ऊपर उसने एक्शन ले लिया, ऑपरेट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आगे बोला कि जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं 90% वो है जो कि सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड करता है रिजल्ट 90% से आएगा कि 10% से आएगा? प्लीज 90% से। तो सवाल ये है कि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किसने करना है? कॉन्शियस माइंड है। ओके, इट्स मीन कि अब आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होने वाला, जो भी करने वाले हैं, आपने उसको कॉन्शियसली पहले चूज करना है।
कि आप कहाँ पे हैं, आपको जाना कहाँ पे है, उस जगह जाने के लिए रास्ता किस तरह का होना चाहिए, कैसे लोग होने चाहिए, कैसा बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, कैसा थॉट पैटर्न होना चाहिए, कैसा पर्सोना होना चाहिए, कैसे बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसा पॉस्चर होना चाहिए, कैसे स्पीकिंग पावर होनी चाहिए, कैसा एनर्जी लेवल होना चाहिए। एक एक चीज को कॉन्शियस से आपने चूज करना है और फिर अपने सबकॉन्शियस को उसके अकॉर्डिंग ट्रेन करना है। जज़ाकल्लाह। चले जी, अब जो असल बात है ना, ये तो आ गया बेसिक। जरा क्लैरिफाई करता हूँ। जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, उसकी मिसाल होती है सवार की सी। किसकी जी? सवार की सी। ठीक हो गया। और सब कॉन्शियस की माइंड की मिसाल क्या है जी? सवारी की सी। मगर सवारी कौन सी? ये सवाल है, ये सवाल है जी। सवारी कौन सी जी? जी अब मुझे ये बताएं कि इस सवाल का सवारी का मुकाबला है, प्लीज बताएं। हाथी डीडो जो है, सवाल कुछ कर सकता है? प्लीज कर सकता है? ओके। और अगर हाथी और सवार की बनी हुई है तो फिर क्या होगा? क्या होगा? ओके, सवार जिधर को जाएगा सवारी उधर को जाएगी। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि अब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड वो कहां पे है? आपके अंदर मौजूद है। ठीक हो गया। अगर आपने अब नुक्ता पकड़ लीजिएगा, अगर आपने अपनी जिंदगी की कमान, मैं कमान लफ्ज बोल रहा हूं, खुद लेकर कॉन्शियसली इंतखाब ना करके उसे ना चलाया, होगा क्या? हाथी जहां जाएगा आपको जाना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। भाई का नाम क्या? बकार खान। माशाल्लाह। मैं क्लैप चाहूंगा भाई के लिए। क्या मौके लेट आए तो बता रहे हैं कि कम है मेरे में। पीछे बैठे। अच्छा पीछे बैठे थे? अच्छा पीछे आगे से कितना फर्क आ जाता है? ओके, जज़ाकल्लाह। ओके, अब बात ये है कि अब ये हाथी है कहां पे? कहां पे है जी? आपके अंदर मौजूद है। क्लियर? अगर आपने दोस्त बना के इसको प्रोग्राम कर लिया, एग्जैक्ट आपका सपोर्टिव हो जाएगा। ठीक हो गया। हमारा प्रॉब्लम क्या है? चाहते कुछ और है, हाथी कुछ और करता है। अब हाथी क्या करता है ये सुन लीजिएगा। हाथी को राइट रॉन्ग का कख नहीं पता, कुछ नहीं पता, ब्लैंक स्लेट। क्लियर हो गया। आप जाके शराबी में बैठना शुरू कर दें, 30 से 40 दिन, 40 दिन से 41 नहीं बनेगा। ये कहता शराब अच्छी चीज है। आप कह रहे शराब अच्छी नहीं है, आप कह नहीं शराब अच्छी नहीं है। बैठे कहां पे हैं? संगत में कौन है? सराउंडिंग में चल क्या रहा है? शराब। अब ये शराबी है। अब आप कहेंगे यार मैं चाहता तो नहीं शराब पीना, मगर कंट्रोल नहीं होता, क्या करूं? वो है ना अलमिया गल, बच्चे ने मान है मम्मा मुझे पैसे चाहिए, नहीं मुझे नहीं पता। ऐसे ही सराउंडिंग ने प्रोग्राम कर दिया। अब जो प्रोग्राम बन गया, लो जब उसे बदल के दिखाएं, इवन के मार के बदल के दिखाएं, सप्रेस नहीं कर सकते यार। सिर्फ वो होगा क्या? वक्ती तौर पे इजहार नहीं करेगा, बगावत चल पड़ेगी। ओके, वजह क्या? जो आप चाहते हैं हाथी उसके अगेंस्ट चला गया, चाहे आपका बच्चा है चाहे आपकी जात है। तो इस हाथी ने आपका सपोर्टर कब बनना है, आपको कामयाबी के रास्ते पे कब लेके जाना है, मैं पहले बता चुका हूं, तलाश के जरिए। ठीक है, जो तलाश होगी उसी माहौल में, उन्हीं लोगों में, उसी थॉट में हर चीज को अपनानी पड़ेगी, तो ये उसको रियलिटी मान लेगा। ओके, आप चाहें या ना चाहें, ये ऑटो ड्राइव करेगा उसके बाद। अपनी बात समझ रहे हैं? Like, share and subscribe with bell icon. Follow on Instagram. Follow on Facebook. Our website. Any questions, comments in below. Contact these numbers. Thank you.